नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सफलता एक्सप्रेस में स्वागत है और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी के आग्रह पर एक वीडियो लेकर आज उपस्थित हूं। यूपी बीएड 2020 से संबंधित बहुत से बच्चों का ये कहना था कि सर यूपी बीएड 2020 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जब हम एडमिशन लेने जाएंगे, तो उसी से संबंधित ये वीडियो बनाया गया है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे एडमिशन के वक्त, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें। दिस इज़ अनादि मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम दोस्तों को देना चाहते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सभी दस्तावेज, जो आपके सभी दस्तावेज हैं, उनकी तीन तीन प्रतियां लगेंगी। दोस्तों, बहुत अच्छे से इन सभी को नोट कर लीजिए। यहाँ जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, 100% प्रमाणित होगी। सभी दोस्तों से कहता हूँ कि सभी दस्तावेजों की तीन तीन प्रतियां लगेंगी। सेल्फ अटेस्ट कागजात लगेंगे। वैसे अटेस्ट का तो अब ये जो झमेला था ये ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर अगर अटेस्ट कॉपी लगती है तो वो आपकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी ही लगेगी। दोस्तों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है उन सभी दोस्तों के लिए जिन्हें नहीं मालूम है, मूल कागजातों को ना लगाएं। दोस्तों, जो भी आपके मूल कागजात हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप कभी भी संलग्न ना करें। ठीक है दोस्तों, सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी ही लगेंगी। ठीक है दोस्तों, सभी दस्तावेज जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी जीरोक्स कॉपी ही लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला नंबर। देखिए दोस्तों अच्छे से, आपका पहली बात तो एडमिट कार्ड लगेगा। जो भी आपने बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दे रखा है 9 अगस्त 2020 को, जिन्होंने भी दिया है उनका एडमिट कार्ड लगेगा बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ठीक है दोस्तों, तो बीएड एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड पहला नंबर। देखिए दोस्तों, दूसरा देखिए, हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लगेगा, और इंटरमीडिएट यानी 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे द्वारा जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो चौथा आता है ग्रेजुएशन या जो दोस्त हमारे पीजी हैं, उन सभी के कागजात इसमें लगेंगे। फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर। कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन के तीनों ईयर के कागजात आपके लगेंगे बीएड एडमिशन के जब वक्त। ठीक है, और जो दोस्तों ने पीजी कर रखा है उनके 2 वर्ष के लगेंगे, मतलब पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का। लेकिन अब एक नया नियम आ गया यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो भी दोस्त हमारे पीजी कर रहे हैं उनकी सिर्फ एक ही मार्कशीट लगाई जाती है, एक ही बनती है मार्कशीट। हम सभी लोगों को मालूम भी होगा ये चीज़ें दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पांचवा नंबर जो है ये आपका होगा निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, डोमिसाइल यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र के लिए भी एक बाध्यता है। वह क्या है कि निवास प्रमाण पत्र आपका जो है 7 साल से ज़्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है आज 2020 चल रहा है तो 2013 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो है वो 5 वर्ष से पुराना का ना हो। ठीक है, यानी 2020 चल रहा है तो जब आप एडमिशन लेने जाएंगे जुलाई में, जब नेक्स्ट में जब आप जाएंगे लेने, तो इसका मतलब क्या है कि आपका 5 वर्ष से ऊपर का जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लीजिए कि आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आईडी कार्ड में सर्वमान्य होता है आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो आप आधार कार्ड की प्रति आप संलग्न करा दीजिएगा, आप आधार कार्ड जरूर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड आप लगाते हैं तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वह भी नहीं फंसेगी और स्कॉलरशिप आपको आराम से प्राप्त हो जाएगी। स्कॉलरशिप अब प्रावधान ये हो चुका है कि स्कॉलरशिप जो होती है वो सभी लोगों को दी जाती है, वो किसी भी जनरल का हो या ओबीसी का हो या फिर एससी और एसटी हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। रैंक कार्ड। रैंक कार्ड का मतलब वो क्या है दोस्तों, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जितने भी मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं बीएड एंट्रेंस में, तो वो रिजल्ट, ठीक है, बैंक का रैंक
रैंक कार्ड यानी आपका जो रिजल्ट होगा उसको आपको लगाना होगा। अब देखिए दोस्तों, जो नवा दस्तावेज है मेडिकल सर्टिफिकेट एक आपको बनवाना पड़ेगा दोस्तों। बहुत इजी है, बन जाएगा। ये कहाँ से बनेगा ये भी देखिए इसमें बताया गया है कि सरकारी डॉक्टर द्वारा बनाया गया मेडिकल सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो सरकारी डॉक्टर का ही मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा। आप किसी भी निजी या प्राइवेट डॉक्टर से ना बनवाएं। ठीक है, तो जो सरकारी डॉक्टर हैं उन्हीं का ही मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा। आपके अपने जिले में जो जिला अस्पताल होता है सरकारी, वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। मात्र आपको एक बार पता करना है और जा करके बताना है कि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट किस कारण से किसके लिए बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप अपनी बात बताएंगे कि बीएड एग्जामिनेशन के लिए चाहिए तो आपका निश्चित बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो 10वां नंबर आपका आता है वह है आपका टीसी यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है एक और दूसरा होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, अब टीसी देखिए क्या किन के लिए अनिवार्य होगा, जो एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, उनके लिए टीसी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो अन्य यूनिवर्सिटी से आते हैं तो वो माइग्रेट करके आए हुए हैं तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता आपके बीएड एंट्रेंस से, जब बीएड का आप जब देंगे, मतलब जब आप एडमिशन के लिए कागज देंगे तो उस वक्त आपकी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो और एक चीज़ इसमें देखिए बहुत सही चीज़ है कि प्राइवेट जिन्होंने कर रखा है पीजी या ग्रेजुएशन, उनके लिए दोस्तों, प्राइवेट वालों के लिए टीसी और माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। बहुत अच्छे से समझते रहिएगा हर चीज़। देखिए दोस्तों, आगे 11 नंबर जो आपका दिखता है कि ग्रेजुएशन में अगर गैप है आपका तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन में गैप का अर्थ ये होता है, किसी दोस्त ने अगर 2015 में बीएससी फर्स्ट ईयर किया है और वो किसी कारणवश 2017 में किया है, या फिर ठीक है लगातार उसने तीनों साल किया है 2015, 16, 17, और बीएड करने में अगर उसने 18 में नहीं किया है बीएड, मान लीजिए आपने बीएड 2020 में किया है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन 2 या 3 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया था, तो उनको उस गैप ईयर का हलफनामा अपने नज़दीकी जो तहसील है या फिर कचहरी है वहाँ से आपको देना अनिवार्य होगा। समझ गए दोस्तों, जो भी ग्रेजुएशन में गैप ईयर होता है, ग्रेजुएशन के बाद कुछ लोग होते हैं जो बीएड करते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हो चुका है और आपने बीएड 2020 में एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो आपका 2020 में ही तो आपका होगा एडमिशन। तो 5 साल ने आपने क्या किया, तो उसके लिए आपको एक हलफनामा यानी आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी दोस्तों। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका कहाँ से बनेगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो वो विद्यालय से ही अपने जो आपका जो यूनिवर्सिटी है यानी जो आपका डिग्री कॉलेज है वहीं से आप चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं दोस्तों। और विशेष तौर पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है यानी चरित्र प्रमाण पत्र है, उसकी जो उम्र है 6 माह से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर जैसे 2020 में सपोज आपको 2020 में दिसंबर में चाहिए तो 6 महीने के ऊपर का नहीं होना चाहिए। समझ गए दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए जो 13 पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारांक प्रमाण पत्र भी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है दोस्तों। अब भारांक प्रमाण पत्र में आप क्या क्या दे सकते हैं, जो दोस्त हमारे एनसीसी का प्रमाण पत्र है जिनके पास, वह वहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। एनएसएस का प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, और या फिर आप जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं वह भी अपना कार्ड या अपना जो भी कागज है वह वहाँ पर उस टाइम जमा करा सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे दोस्तों, 14 नंबर जो आता है आय प्रमाण पत्र। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिए आय प्रमाण पत्र है यह भी आपको बनवाना पड़ेगा दोस्तों। और आय प्रमाण पत्र किस तरह से बनेगा ये भी देख लीजिए, इसमें दर्शाया गया है कि आय प्रमाण पत्र जो है 3 वर्ष के ऊपर का ना हो, यानी 2017 के पहले का नहीं होना चाहिए, या फिर जब भी आप एडमिशन लें तो आप 3 वर्ष की अवधि देख लें कि 3 वर्ष के ऊपर का ना हो, तो वो आपका आय प्रमाण पत्र यानी इनकम जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सर्वमान्य रहेगा दोस्तों। अब देखिए इसमें जो जनरल और ओबीसी की जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, तो उनका जो है 2 लाख तक की छूट दी गई है।
आय प्रमाण पत्र में। ठीक है दोस्तों। और SC ST के लिए 5 लाख तक की आय का जो है छूट दी गई है आपके आय प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है दोस्तों। यानी जिनकी 2 लाख से ऊपर है, ठीक है, और 5 लाख से ऊपर है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो 15वां नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10 फोटो लगेंगी आपकी। फोटो कॉपी नहीं मैं बोल रहा हूँ, फोटो लगेंगी। ठीक है, पिक्चर ग्राफ लगेगा आपका। तो आप दोस्तों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो भी दोस्त हमारे B.Ed एंट्रेंस के वक्त जिन्होंने जो भी फोटो आपने जो संलग्न कराई है फॉर्म में ऑनलाइन में, अगर हो सकता है तो आप वही वाली फोटो आप B.Ed एडमिशन के वक्त ले जाएं। जिनके पास नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप नई फोटो भी खिंचवा करके वहां पर जमा करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मेरे द्वारा जानकारी दी गई है जो आपको बिल्कुल आप संतुष्ट होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। जिन दोस्तों को प्रॉब्लम है या कुछ नहीं दिक्कत है या कुछ दिक्कत है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।